हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया ब्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्यारे से शहर श्रीनगर गढ़वाल से और मेरे रूम से। भाई खैर अभी तो किचन से स्टार्ट हो रहा है रूम से नहीं। तो अभी मैंने जो है नाश्ता वास्ता बना दिया है और मैंने सोचा चलो भाई ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। काफ़ी टाइम से जो है ऐसे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं देखने को मिल रहे हैं या मैं पोस्ट टाइम ही नहीं मिल पा रहा है दोस्तों कि मैं कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग बनाऊं। लेकिन आज मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों को ब्लॉग भी दिखा देती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों को मेरी खुद लगती है भाई, खुद। ठीक है, गढ़वाली में खुद बोलते हैं, बाकी हिंदी में आप याद बोल सकते हो। ठीक है, मिस कर रहे हो आप लोग मुझे। और फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे भाई दोस्तों कि मैंने जो है चश्मे भी बनवा दिए हैं आपने। खैर क्या ही बोलूँ, अभी इस चश्मे का भी कोई भरोसा नहीं है, ये कब खो जाए कब टूट जाए। क्यों? क्योंकि पहले से ही जो है चश्मे मेरे पे रहते नहीं है, टिकते नहीं है ढंग से। और बिना चश्मों के भाई काम चलता नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम से मेरा इतना भयंकर एक साइड इतना सर दर्द हो रहा था बिना चश्मे के। तो फिर मेरे हस्बैंड लगे रहे मेरे पीछे कि नैना चल आज बना। ठीक है, और कसम भी दे दी। तो भाई पति की कसम के आगे कुछ है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बस मैंने बोला चलो, वरना जब तक मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ना कि हाँ भाई तू चश्मे बना, मुझे ऐसा होता है कि क्या फ़ायदा बना के फिर से ऐसे हो जाएंगे। तो जब मैं अपना चेक कराने गई आईज तो उन्होंने बोला भाई चश्मे की सख्त ज़रूरत है। खैर पहले से ही थी चश्मे की, आपने देखा होगा कंटिन्यू मैं चश्मे पहनती नहीं हूँ। आज ब्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ब्लॉग बनाते टाइम मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है, बाकी जो है अपना पढ़ाई करते टाइम, अपनी एडिटिंग करते टाइम, सबसे मेन चीज़ तो अगर फ़ोन पे हम लोग देख रहे हैं और आजकल बिना फ़ोन के कुछ है नहीं, है ना। फ़ोन पे देख रहे हैं तो फ़ोन में भाई बिना चश्मों के तो होता नहीं है काम बिल्कुल भी। और फिलहाल अभी मैं सोच रही हूँ फ्रूट्स वगैरह खाएं। तो पहले नारंगी खाएंगे, उसके बाद खाएंगे हम ग्रेप्स। तो गाइस ये है मेरी बहन इशू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगती मैं इसकी दीदी हूँ। इसकी क्या हुआ, इनकी बोलना, रिस्पेक्ट दे यार, रिस्पेक्ट। आपको पता है इस मतलब मेरी बहन का नाम पता है क्या? सीनैन। नैन्सी का उल्टा सीनैन। हाँ, ये मुझे सीनैन करके बोलती है, अच्छा लगता है मुझे। और बाकी जो है दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे इशू के साथ प्रैंक करो, तो इशू खुद मेरे साथ ही प्रैंक कर देती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके साथ प्रैंक करूं। पहले उसको धुल दे बेटा। मुझे लगा दी बोलने वाली इशू खुद ही प्रैंक है। वो तो प्रैंक तो तू है ही ऐसा। अभी दोस्तों यहाँ पे व्लॉग बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं आप लोग Q&A में मेरे से पूछते रहते हो। खैर अभी तो मैं Q&A, मैंने जैसे बोला था आपको, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उनके साथ ही Q&A लेके आऊँगी। और फिलहाल आप लोगों के एक ही क्वेश्चन Q&A में बहुत ज़्यादा रहता है इस चीज़ से कि यूट्यूब से रिलेटेड कि दीदी आप जो है एडिटिंग किस ऐप से करते हो, थंबनेल कैसे बनाते हो आप, और जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ चलो भाई A to Z चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो, जैसे जो अभी बिगिनर है, नए नए ब्लॉगर हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखो आप लोग बोलते हो कि दीदी कि कैसे व्यूज़ आएंगे, क्या आएंगे। देखो व्यूज़ तो चाहे वो सब्सक्राइबर किसी के 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 3 लाख हो। ठीक है, तो आजकल आप देख रहे होंगे व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं। और कंटेंट लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए मिर्च तीखा या कुछ खट्टी मीठी बातें जहाँ पे हो रही होंगी। ठीक है, देखो फिर आप लोग बोलते हो व्यूअर्स कि यार दीदी आप ऐसा कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। हर कोई, अगर आप कंट्रोवर्सी देखना चाहते हो, मैं कंट्रोवर्सी की बात करूँ, अगर आप कंट्रोवर्सी देखना चाहते हो तो लोग वही चीज़ में घुस जाते हैं कि अरे कंट्रोवर्सी करो तो व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस कंट्रोवर्सी को करने का, है ना। तो देखो भाई मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे पे जो बीती है मैं वो चीज़ बता रही हूँ। कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहो उतना सही है। ठीक है, व्यूज़ आपके 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, उसके बाद आपका चैनल ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोवर्सी करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बोलती हूँ, और कंट्रोवर्सी में घुसना भी नहीं है। बाकी जो है स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो अपने काम पे भाई, चाहे तुम्हारे 1 व्यूज़, अगर तुम्हारा 1-2 व्यूज़ भी आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है बहुत मायने रखते हैं। या तुम्हारे 50 व्यूज़ आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि तुम्हारी मेहनत इतना कि 50 लोग देखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर तुम्हारे ब्लॉग को 50 लोग, 100 लोग देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में ब्लॉग बनाना इतना टफ भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो कि हाँ कैसे स्टार्ट करें, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने सोचा भाई आज आपको क्लियर बता देती हूँ। फ़ोन पकड़ो,
फ़ोन में फ्रंट से बनाता है वो फ्रंट से बनाओ। उसके बाद मैं अपनी बात करूँ तो मैं करती हूँ एडिटिंग VN ऐप से और InShot से, दोनों का मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, जब मुझे सॉन्ग ऐड करने होंगे तो मैं InShot से एडिट करती हूँ, देन उसके बाद मैं VN में पूरा वीडियो एडिट करती हूँ। ये चीज़ मैंने बता दी। तो आप लोग भी जो है VN से या काइन मास्टर से, देखो मैं बता रही हूँ काइन मास्टर से मुझे अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं उसको यूज़ ही नहीं करती हूँ, ना मैंने उसको यूज़ किया है। और एडिटिंग आप मेरे को पूछते हो कि दीदी आप प्रमोशन वीडियो भी कैसे मैनेज करते हो, ब्लॉग कैसे मैनेज करते हो, तो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। अब मैं अपना कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रखूँ, कोई मैनेजर रखूँ कि हाँ भाई पहले कि मैं उसको भी पे करूँ और खुद भी मैं उससे जो है वो करूँ, तो इतना तो मेरे से ना होता है और ना ही इतना हो पाता है। ठीक है, इसलिए मैं खुद से ही करती हूँ एडिटिंग वगैरह, चाहे वो प्रमोशन वीडियो हो चाहे वो ब्लॉग के लिए हो, तो मैं VN से करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है कि आप विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग कहाँ से यूज़ करते हो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। और मैं बताना चाहूँगी, देखो मैं विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग, कई बार क्या होता है कि हम सर्च करते हैं, आते भी हैं बहुत सारे, लेकिन अगर हम उसको अपने वीडियो में अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो है उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, है ना, होता है कई बार, मेरे साथ भी हुआ ऐसे। लेकिन आपको वीडियो तुरंत पब्लिक नहीं करनी है, मेरी तरह गलती मत करना, मैं तुरंत पब्लिक कर देती थी, पता, पहले अनलिस्ट करो, अनलिस्ट में तो आपको पता चल जाएगा कॉपीराइट आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी तक भी वीडियो अनलिस्ट करने की जगह पर सीधे पब्लिक कर देती हूँ, तो ऐसा है। बाकी जो है विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, मैं तो यूट्यूब से ही करती हूँ। और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो मैं उसको ऑन कर देती हूँ। उसके बाद आईफोन वाले, अब मेरे को औरों का नहीं पता यार, हमारे उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग आता है, तो मैं उसको, जैसे मुझे अपने ही व्लॉग से अगर कोई सॉन्ग चाहिए होगा जो मैंने डिलीट कर दिया होगा, मैं फ़ोन पे रखती नहीं हूँ, सॉन्ग यूज़ किया फिर डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यूट्यूब से ही विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग वो कर देती हूँ। और एक चीज़ और बताती हूँ, विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग अगर आप मेरे व्लॉग में देख रहे हो, आप किसी दूसरे ब्लॉगर के उसमें देख रहे हो, तीसरे ब्लॉगर के उसमें एक ही सॉन्ग देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है, वो किसी एक ब्लॉगर का बोला हुआ सॉन्ग नहीं है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी करना किसको बोलते हैं, अगर मेरा कोई सॉन्ग है, मैंने अपने मुंह से बोला है वो सॉन्ग, ठीक है, और मैं अगर मेरा ही वो सॉन्ग बहुत लोगों ने कॉपी किया है, तो फिर तुम बोल सकते हो अरे तुम नैना की कॉपी कर रहे हो, या तुम किसी भी अदर लोगों का नाम लेके, ब्लॉगरों का नाम लेके, अरे तुमने उसकी कॉपी की है। वो सॉन्ग किसी का पर्सनल बोला गया नहीं है। अगर मैं अपने ब्लॉग में कोई विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ कर रही हूँ और ऐसी बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं वही सॉन्ग यूज़ करते हैं, तो वो करेंगे यार, विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग है वो, ठीक है, तो करेंगे। तो ये आता है भाई विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग का हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कई लोग आते हैं ना हेटर्स, अरे आप उसका सॉन्ग यूज़ कर रहे हो, अरे आप उसका सॉन्ग यूज़ कर रहे हो, तो बेवकूफ़ हो। ठीक है, मैं हेटर्स के लिए बोल रही हूँ, वो सॉन्ग किसी एक का नहीं है, किसी एक ने नहीं बोला है, किसी एक के लिए ठप्पा नहीं लगा रखा है उस पर कि हाँ भाई यही ब्लॉगर उस सॉन्ग को यूज़ करेगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जो है आप सॉन्ग, अगर मेरा कोई, मैं विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ कर रही हूँ तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, आपको मेरी क्लिप ऐड मत करो, लेकिन वो सॉन्ग आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ब्लॉगर उनको बता रही हूँ, और ये चीज़ें बताना भी चाहिए यार। अगर कोई हमारे साथ पब्लिक अगर कुछ पूछ रही है कि ब्लॉगरों को, जो उनके फेवरेट ब्लॉगर है, पूछती हैं कि भाई तुम कैसे एडिटिंग करते हो, बताओ, बताने में क्या है ना। तो बस वही चीज़ें हैं। काफ़ी लोग मेरे से बोलते हैं कि दीदी हम पूछते हैं, कई जगहों से जवाब नहीं मिलता है, तो सबका अपना अपना है, कई लोग बिजी होते हैं, नहीं दे पाते होंगे जवाब, ठीक है, लेकिन मेरे से पूछा गया है तो मैं तो जवाब दूंगी। तो इसलिए विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग हर किसी का है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं जो है आपको बता दूंगी आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये रही विदाउट कॉपीराइट की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी। दूसरी बात है थंबनेल बनाने की। तो आजकल की बात करूँ मैं, अभी हाल ही में तो आपको पता है एआई आ गया है, तो आजकल हर कोई जो है शॉर्टकट वो अपना रहा है। ठीक है, कि हाँ भाई एआई से जो है थंबनेल एडिट कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी यूज़ करती हूँ एआई का आजकल। रही बात जो है, वैसे मैं देखा जाए तो एआई एक प्रकार से मतलब अच्छा है कि आपको बहुत प्यारा और अट्रैक्टिव थंबनेल आपको देता है।
ठीक है। लेकिन फिर वही है, उसमें जो हमारा फेस होता है वो फेस का अलग ही बना देता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, बट क्या करें, वही चीज़ हमको पसंद आ रही है। मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ आजकल। और रही बात इससे पहले की थी, एआई से पहले की, तो मैं पिक्स आर्ट से ही, अभी भी मैं पिक्स आर्ट से ही कई बार जो है थंबनेल एडिट करती हूँ। तो मुझे पिक्स आर्ट से ही जो है कंफर्टेबल लगता है, तो मैं उससे वो करती हूँ। तो ये बात रही भाई यूट्यूब पे जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको कैसे कैसे क्या करना है। बाकी कई और क्वेश्चन होंगे आपके। अब पोस्ट करने की बात है तो पोस्ट तो आप नॉर्मल, इतना तो सबको ही पता है कि भाई व्लॉग बनाने के बाद, व्लॉग एडिट करने के बाद पोस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बस यही इतना छोटा सा था ये जानकारी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, छोटी ब्लॉगर हूँ मैं एक, और मेरा फर्ज है कि भाई मैं भी अभी स्टार्टिंग ही कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इतनी 43,000 होने वाले हैं अब तो, 42,000 की मैंने यूट्यूब फैमिली जो है अपने साथ जोड़ी है। इंस्टाग्राम पे 20,000 की मेरे साथ फैमिली होने वाली है, ठीक है। 19,000 कुछ है, तो 20,000 होने वाली है। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 40, 50, 60, 62,000 की जो है मेरे साथ फैमिली है। कहाँ से हो आप लोग मुझे कुछ नहीं पता है। जब आप कमेंट करते हो कि हम आंध्र प्रदेश से हैं, हम गुजरात से हैं, हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, जहाँ से भी, लद्दाख से हैं, ठीक है, तो तब मेरे को पता चलता है कि अच्छा ये वहाँ से है। बाकी मुझे नहीं पता, कई लोग उत्तराखंड से हैं, कई उत्तराखंड के बाहर से हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कुछ, और पैसा हर कोई कमाता है, कई ऐसा नहीं है कि केवल व्लॉगर ही पैसा कमा रहे हैं। जिनकी जॉब है अच्छी खासी, वो अच्छी खासी जॉब से कमा रहे हैं। जिन पे इतना अपना दिमाग है, कई लोग सिलाई बुनाई करते हैं, कई लोग पार्लर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना अलग अलग वो होता है, सबकी अपनी अपनी वो है भाई, काम करने का तरीका है। तो पैसा हर कोई कमा देता है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात है। तो भाई दोस्तों, ये है यूट्यूब की छोटी सी जर्नी। तो खैर क्या ही बोलूँगी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग मुझसे मिलते हो, और आप लोगों का जो उस टाइम पे रिएक्शन होता है फेस का कि वाओ दीदी आपसे, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी मिलते हो तो ये मत सोचा करो कि यार दीदी आपसे मिलके सच में लगा नहीं था कि आप बात करोगे। और तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि मैं फेस में अगर ऑन कैमरा जो है आपको बिल्कुल रूड बिहेव में दिख रही हूँ, या मैं ऐसे मतलब कुछ भी बोल दे रही हूँ, मतलब बिल्कुल कड़क उसमें। तो दिल भी है, मेरे पे भी दिल है यार, मैं भी बहुत, अगर मेरे को सॉफ्ट हार्टेड हूँ, ठीक है। अगर आप सामने पे मिलते हो तो मैं उस तरीके से बात करूँगी। आपका बिहेव डिपेंड करता है। अगर आप, सामने वाला इंसान मेरे से बहुत अच्छे से बात, तमीज और तहजीब से बात कर रहा है, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि हाँ भाई मैं बिल्कुल ऐसे कि हाँ भाई क्या है, कौन है, ठीक है। ये नहीं है भाई अपनी आदत, ठीक है। हाँ, आपको बेशक, अब मैं हेट कमेंट का अगर रिप्लाई करती हूँ, मैं रूड बिहेव में करती हूँ, ठीक है। तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो ऐसी है, ये ऐसे ही जवाब देती है। जवाब देना तो खैर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, जैसे लोग मेरे को दिखते हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों बस यही है। और हेट कमेंट तो खैर भगवान की दया से, सच बताऊं तो हेट कमेंट अभी आ नहीं रहे हैं, और अब आएंगे तो वो पता नहीं है, आएंगे भी तो खैर डोंट केयर, ठीक है। मैं इस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं करूँगी, अब से मैंने इग्नोर करना सीख लिया है। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो को जो है इतना ही रखते हैं। होप कि आप लोगों को जो है आपका आंसर मिल गया होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बगल में बेल आइकन होता है तो ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करो जल्दी।